नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्क्रीन पर इन नंबर्स को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस वेल्थ क्रिएशन की कहानी है जो आपके होश उड़ा देंगे। सिलचार टेक्नोलॉजी पिछले 5 सालों में 7,200% का रिटर्न, फोर्स मोटर 1700% का रिटर्न, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 1200% का रिटर्न और 3D पावर सिस्टम ने पिछले 5 सालों में 3200% का रिटर्न दिया है। कहानी यही खत्म नहीं होती। ऐसे ही और भी स्टॉक से एंजल वन 1100% का रिटर्न, शक्ति पंप 500% का रिटर्न, IIFL कैपिटल 600% और स्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स 1000% तक का मैसिव रिटर्न दे चुके हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर आपने इन 8 चुनिंदा स्टॉक्स में सिर्फ 1-1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज आपका 8 लाख का पोर्टफोलियो 1 करोड़ 73 लाख के पार होता। इसे कहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स की असली ताकत। लेकिन क्या ये तेजी 2026 में भी जारी रहेगी, या फिर हम एक ऐसे वैल्यूएशन बबल पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी सुई भी इस गुब्बारे को फोड़ सकती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट है वैल्यूएशन। यहाँ हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। सेकंड है रिस्क फैक्टर। इसमें हम स्मॉल कैप से जुड़े रिस्क फैक्टर को समझेंगे। थर्ड है सेबीज न्यू रूल। इस सेक्शन में हम सेबी के नए रूल्स से अपडेट होंगे। फोर्थ है सेक्टोरल अल्फा। यहाँ हम उन सेक्टर्स को ढूंढेंगे जहां अब भी स्मॉल कैप मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखते हैं। और लास्ट है स्ट्रैटेजी। क्या ये वक्त फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर खरीदारी करने का है, या फिर वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाने का? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज ठाकुर और आप सभी का बेसिक फंडा पर स्वागत है। हमारा मिशन है मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना और आपके फाइनेंस के फंडास को क्रिस्टल क्लियर बनाना है। और अगर आप ऐसे ही डेटा ड्रिवन रिसर्च पसंद करते हैं तो बेसिक फंडा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडा के साथ। दोस्तों, स्मॉल कैप के इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा पहला पिलर है वैल्यूएशन। अप्रैल 2026 का डेटा हमें एक बहुत ही अजीब वैल्यूएशन पैराडॉक्स दिखा रहा है। अगर हम इंडेक्स लेवल पर देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप का पी रेशियो लगभग 30 पर पहुंच चुका है और ये हिस्टोरिकली काफी महंगा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जहाँ एक तरफ इंडेक्स महंगा दिख रहा है, वही दूसरी तरफ लगभग 50% इंडिविजुअल स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने पिछले पीक से 40% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, यानी पूरा मार्केट बबल नहीं है। इंडेक्स के महंगे होने के बावजूद मार्केट में बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज अभी भी मौजूद है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए असली खेल अब उन अंडर वैल्यूड क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढना है जो इस शोर के बीच सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। दोस्तों, रिस्क फैक्टर के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम सेबी के नए रूल्स से अपडेट होते हैं। दोस्तों, 2026 में स्मॉल कैप की दुनिया सिर्फ वैल्यूएशन से नहीं बल्कि सेबी के कड़े रेगुलेशन से भी बदल रही है। 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियम अब इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी नेट बन गया है। सबसे पहला नियम है ट्रू टू लेबल। सेबी ने अब साफ कर दिया है कि फंड का नाम वही होगा जो उसकी असलियत है। अगर कोई स्मॉल कैप फंड है तो उसे अपनी एसेट्स का कम से कम 65% हिस्सा स्मॉल कैप कंपनियों में ही रखना होगा। अब आप इन्वेस्टर्स को गुमराह यानी मिसलीड नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी राहत इन्वेस्टर्स के लिए है लोअर कॉस्ट यानी कम खर्चे। नए नियमों के तहत टोटल एक्सपेंस रेशो को कम कर दिया गया है। साथ ही कैश मार्केट के लिए अब ब्रोकरेज कैप्स को घटाकर 6 BPS यानी 0.06% और डेरिवेटिव्स के लिए सिर्फ 2 BPS यानी 0.02% का कर दिया गया है। यानी अब आपके निवेश की लागत पहले से कम होगी और आपके हाथ में रिटर्न ज्यादा आएगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, वैल्यू और कॉन्ट्रा जैसे स्ट्रेटेजी फंड्स के लिए इक्विटी एलोकेशन को 65% से बढ़ाकर 80% का कर दिया गया है। और क्लोजेट इंडेक्सिंग को रोकने के लिए सेबी ने ओवरलैप रूल्स को बहुत सख्त कर दिया है, ताकि एक ही एमसी की दो अलग अलग स्कीम्स एक जैसी ना दिखे। इन सबका एक ही मकसद है, बेहतर गवर्नेंस और ये पक्का करना कि स्मॉल कैप फंड्स अपने असली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले मकसद पर फोकस रखें। तो दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि 2026 में स्मॉल कैप इंडेक्स किन सेक्टर से मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, अगर आप सही लहर को पहचान ले तो स्मॉल कैप से पैसा बनाना एक प्रोसेस बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम उन 3 सेक्टर्स की गहराई में उतरते हैं जहां असल अल्फा छिपा है। फर्स्ट है डेटा सेंटर्स। जैसे पुराने दौर में गोल्ड और रियल एस्टेट की वैल्यू थी, आज वही वैल्यू डेटा की है। लेकिन इस डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए बड़े डिजिटल गोडाउन यानी डेटा सेंटर्स। एआई की बढ़ती भूख और सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस वाले पुश ने इस सेक्टर में आग लगा दी है। अब कानूनन भारत का डेटा भारत में ही रहेगा, जिससे नेटवेब और अनंतराज जैसी कंपनियां इस दशक की साइलेंट जायंट्स बन रही हैं। सिंपल फंडा है, जहां डेटा स्टोर होगा वही असली मनी फ्लो होगा। सेकंड है स्पेशलिटी केमिकल्स और ईवी। आने वाले समय में बैटरी नया पेट्रोल है। गाड़ियां किसी भी कंपनी की हो, उनके अंदर का केमिकल और बैटरी मटेरियल इन्हीं स्मॉल कैप के कुछ चुनिंदा कंपनियों का होगा। जब डिमांड अनलिमिटेड हो और सप्लाईज कम, तो स्टॉक्स 10x to 20x होने की कैपेसिटी रखते हैं। और सरकार की पीएलआई स्कीम्स और इंपोर्ट ड्यूटी ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि बाहरी कंपनियां भारतीय कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पा रही। ये सरकारी पुश इन छोटी कंपनियों को रातों रात बड़ा बना रहे हैं और दुनिया अब चीन के ऑप्शन के रूप में भारत को देख रही है। जो केमिकल्स और बैटरी कंपोनेंट्स पहले सिर्फ चीन बनाता था, अब उन्हें हिमाद्री स्पेशलिटी और नियोजन जैसी भारतीय कंपनियां बना रही हैं। और थर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी। जब दुनिया क्लीन एनर्जी की बात करती है तो असली बाजी न्यूक्लियर एनर्जी मार रही है। ये वो बेस लोड पावर है जो बिना रुके बिना प्रदूषण फैलाए 24/7 बिजली देते हैं। भारत सरकार के मिशन 2047 और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर लाए नए कड़े नियमों ने इस सेक्टर की कंपनियों के लिए सोने के दरवाजे खोल दिए हैं। एमटार टेक्नोलॉजी और बीएचईएल जैसे स्टॉक्स की ऑर्डर बुक्स अब सालों के लिए फुल है, क्योंकि 2026 में असली पावर वही है जो कभी खत्म ना हो। 2026 का मार्केट केवल उन्हीं स्मॉल कैप कंपनियों को रिवॉर्ड दे रहा है जिनके पास मजबूत ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन है, यानी जिनके पास न केवल बड़े ऑर्डर्स है बल्कि उन्हें समय पर पूरा करने की कैपेसिटी भी है। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप इंडेक्स में रिस्क को नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि 2026 का मार्केट 2023 जैसा मेहरबान नहीं है। ये एक इंटेलिजेंट मार्केट है जहां ये 3 जोखिम किसी भी वक्त आपका खेल बिगाड़ सकती है। पहला है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स। जब यूएस फेड और आरबीआई रेट्स बढ़ाते हैं तो छोटी कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। उनके पास बड़े कॉर्पोरेट्स जैसा कैश रिजर्व नहीं होता, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बुरी तरह से कंप्रेस हो सकता है। सेकेंड है जो पॉलिटिकल टेंशन। मिडिल ईस्ट या यूक्रेन में बढ़ता तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्तों को ब्लॉक कर देता है, जिसका नतीजा कच्चा माल महंगा और शिपिंग कॉस्ट में 20% का उछाल आ जाता है। छोटी कंपनियां इस बढ़ी हुई कॉस्ट को झेल नहीं पाती और उनकी सप्लाई चेन टूट जाती है। और तीसरा है अर्निंग्स मिस। 2023-24 की तेजी में कई स्टॉक्स बहुत महंगे हो चुके हैं। अगर इन कंपनियों ने उम्मीद से जरा भी कम प्रॉफिट दिखाया तो ये स्टॉक्स 20 से 30% तक क्रैश हो सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर अब महंगी वैल्यूएशन देने को तैयार नहीं है। याद रखिए, 2026 में सिर्फ वही टिकेगा जो रिस्क को मैनेज करना जानता है। सावधानी ही इस वक्त का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या स्मॉल कैप एक बबल है? मेरे हिसाब से नहीं, ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है। यहाँ आपको फोमो में नहीं भागना, बल्कि यहाँ आपको सेलेक्टिव चेरी पिकिंग करनी है। याद रखिए, स्मॉल कैप में पैसा तब बनता है जब आप भीड़ से अलग सोचेंगे। हमें ऑर्डर बुक
डेब्ट फ्री कंपनियों और कैश फ्लो स्टेटमेंट पर फोकस करना है ताकि हम स्मॉल कैप से मल्टी बैगर रिटर्न ले सकें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपने 2026 के लिए कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक पिक किया है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक स्मॉल कैप स्टॉक के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्मेटिव एंड स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद।